क्या स्क्रीन टाइम मेरे बच्चे के लिए सही है? बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया। क्या ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। ये आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है। हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूं भूषण वर्मा और मैं हूँ राखी वर्मा। वी आर प्राउड पेरेंट्स ऑफ संयम, a 17-year-old young boy and founders of Sayam for Autism, a special platform to support parents and children who are very special and are on autism spectrum. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्क्रीन टाइम। जी हाँ, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। आजकल बहुत से पेरेंट्स की बहुत सी क्वेरीज हमें आती हैं जिसमें स्क्रीन टाइम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। क्या स्क्रीन टाइम मेरे बच्चे के लिए सही है? अक्सर पेरेंट्स गिल्टी भी होते हैं कि हमने बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया, इसीलिए मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया। स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत से सवाल अक्सर बहुत से पेरेंट्स के मन में आते हैं और शायद आपके मन में भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ स्क्रीन टाइम से रिलेटेड बहुत से मिथ्स को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। एज ऑटिज्म पेरेंटिंग कोचेस एंड गाइड्स पिछले कुछ सालों में वी हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड जितने ज्यादा पेरेंट्स से हम मिले उतने ज्यादा पैटर्न्स हमें नजर आने लगे इन देयर ऑटिज्म पेरेंटिंग जर्नी। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में आज हम बात करेंगे और उन पैटर्न्स से ये देखेंगे कि स्क्रीन टाइम का क्या रिलेशन है, स्क्रीन टाइम और ऑटिज्म का क्या रिलेशनशिप है एंड क्या वाकई में स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। Now let's talk about the common patterns that we noticed. पहला कॉमन पैटर्न था कि इनमें से मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 0 से 2 साल की उम्र के बीच में ज्यादा स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर दिया, जहां बच्चों ने फ्लैशी कार्टून्स देखे, राइम्स देखे, लाउड नॉइसेस, फास्ट मूविंग विजुअल्स को एक्सपीरियंस किया। दूसरा कॉमन पैटर्न वाज दैट बिटवीन द एज ऑफ 14 मंथ्स टू 24 मंथ्स पेरेंट्स ने नोटिस किया कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पेरेंट्स को आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा और अपने ही वर्ल्ड में लॉस्ट है। उसका आसपास की दुनिया में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया एंड ही इज कंप्लीटली ग्लूड टू द स्क्रीन और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके स्क्रीन्स को ही नोटिस करता है। थर्ड कॉमन पैटर्न वाज दैट व्हेन पेरेंट्स नोटिस्ड कि बच्चा अपने वर्ल्ड में लॉस्ट है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दे गॉट अलार्म्ड एंड दे मेट एन एक्सपर्ट और अ स्पेशलिस्ट जिन्होंने बोला कि बच्चे ने बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर लिया है, आप स्क्रीन टाइम को तुरंत बंद कर दीजिए, उसकी वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो गया। नाउ एज पेरेंट्स व्हेन दे हर्ड दिस दे गॉट स्केयर्ड। द इमीडिएट एक्शन दैट दे टुक, उन्होंने स्क्रीन टाइम को बिल्कुल जीरो कर दिया। घर में से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने टीवी की वायर्स ही निकाल के रख दी, मोबाइल फोन्स को अलग रख दिया, बच्चे का एक्सपोजर बिल्कुल जीरो किया। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। द फोर्थ कॉमन पैटर्न दैट वी नोटिस्ड वाज कि जब स्क्रीन टाइम जीरो हुआ, बच्चे ने थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना शुरू किया, हल्का फुल्का नाम पे रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, थोड़ा आई कॉन्टैक्ट देना शुरू किया। लेकिन अगले 4-5 महीनों के भीतर जब ये थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, उसके बाद बच्चे की जो इंप्रूवमेंट जर्नी है वो बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई या बहुत कम पेस पर आगे बढ़नी शुरू हुई। एंड इट वाज नॉट हैपनिंग विद अ सिंगल पेरेंट, इट वाज हैपनिंग विद मैक्सिमम ऑफ दोस पेरेंट्स। देयर हैज टू बी अ पैटर्न, देयर हैज टू बी अ कॉज, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन हियर। व्हेन वी डाइव डीप इनटू इट, वी रिसर्च्ड अबाउट इट, वी फाउंड आउट कि हमारे जो बच्चे हैं, जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, उनका इनेट लर्निंग स्टाइल बहुत से बच्चों का इज ऑडियो विजुअल लर्निंग। नाउ इमेजिन अ चाइल्ड जिसका न्यूरो डाइवर्स ब्रेन है और जिसकी ऑडियो विजुअल लर्निंग, जिसकी इनेट नीड है लर्निंग की, ऐसे बच्चे को अगर 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र के बीच में जब उसको एक डिवाइस मिलता है जो कि बहुत एंगेजिंग है, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं, इंटरेस्टिंग साउंड्स हैं, बहुत फास्ट मूविंग चीजें हो रही हैं, उसका इट्स बट नेचुरल कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर जाएगा और आसपास की दुनिया में उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इवेंचुअली अ स्टेज कम्स जहां पे इतना ज्यादा बच्चा एनग्रोस्ड है कि उसने आपको आई कांटेक्ट देना बंद कर दिया, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, क्योंकि जो मोबाइल या टेलीविजन के अंदर की दुनिया है वो उसको नहीं बोलती कि आप मेरे से बात करो, आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर करो, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स कि बच्चे को अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे। इमेजिन फॉर दैट चाइल्ड, जैसे वो स्क्रीन के अंदर की दुनिया है, उसके लिए तो वैसी ही दुनिया उसके बाहर भी है, जिसमें वो एक टीवी चल रहा है बड़ा सा, जहां पे पापा को भी देख रहा है, मम्मी को भी देख रहा है, जहां पे वो बाकी सारी चीजों को देख रहा है और उसको जरूरत नहीं है रिस्पॉन्ड करने की। नाउ व्हेन द पेरेंट्स कंसल्ट एन एक्सपर्ट एंड जब वो स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद हो जाता है, उस समय उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो उसकी पूरी की पूरी दुनिया जो वो उस मोबाइल फोन और टेलीविजन के अंदर थी वो अचानक से उससे छिन गई।
Now he has no other option but to look around and notice the things कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं. मैं it's like it's a big shock for the child, क्योंकि उसकी जो वर्चुअल वर्ल्ड था, जो उसका ऑडियो विजुअल स्क्रीन्स थी, वो बिल्कुल गायब है इस समय और देयर इज नो रिप्लेसमेंट. ही ट्राई टू फाइंड द सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट. जो इंटरेस्टिंग चीजें उसके अंदर चल रही थी, वो आसपास की दुनिया में वो इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढने की कोशिश करता है. फास्ट मूविंग विजुअल्स, साउंड्स, फ्लैशी साउंड, ये सारी चीजें क्योंकि उसको नहीं मिलती, उसका इतना इंटरेस्ट वहां पे नहीं बना. जब बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगती चीजें, जिस इंटरेस्ट लेवल की उसको आदत है, वहां पर बच्चा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और ज्यादा. नाउ वी सॉ द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव कि एक बच्चे के दिमाग में, एक न्यूरोडाइवर्स माइंड के साथ जो बच्चा है उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है. जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट बोलते हैं चीजों को इंटरेस्टिंग बनाइए, चीजों को, एक्टिविटीज को मजे मजे में कराइए, सो दैट बच्चा वो जो इंटरेस्ट लेवल है उस लेवल को मैच कर पाए, आप हमारी दुनिया में हमारी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो पाए. बट वो काफी हद तक हो पाता है, काफी हद तक नहीं हो पाता. सो सालों तक थेरेपीज चलती हैं, बच्चा अपनी तरफ से लर्निंग करने की कोशिश करता है, पेरेंट्स अपनी जान लगा देते हैं, थेरेपिस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो पाथ है, जो प्रोग्रेस का पाथवे है, वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता. वो एक एवरेज पाथ चलता है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा निकल के नहीं आती. Now, because our child has a neurodiverse mind, the screen time that they got at early age probably triggered that autism, triggered those symptoms. It's not because बच्चे को स्क्रीन टाइम ज्यादा दिया इस वजह से ऑटिज्म हो गया, लेकिन क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक न्यूरोडाइवर्स ब्रेन के साथ पैदा हुआ था, वहां पे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से उसके ऑटिज्म के सिम्टम्स ट्रिगर हो गए. That's what we found out based on our experience and our discussions with the parents. Let's understand कि अगर ऑटिज्म का कॉज स्क्रीन टाइम है, तो कोविड टाइम में पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एक्सेसिव स्क्रीन टाइम लिया, जिन्होंने राइम्स देखी, जिन्होंने फ्लैशी कार्टून्स देखे, लेकिन सब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे नहीं है. नाउ द पॉइंट इज कि जो अर्ली ईयर्स है बच्चे के, 0 से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है बच्चे की, उस उम्र में बच्चे को अपने आसपास की चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखना होता है. वो चीजों को स्मेल करके, टच करके, सुन के, देख के, अपनी सारी सेंसेस को डेवलप करके आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, आसपास के लोगों से कनेक्ट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके बहुत सारी चीजें सीखता है. नाउ इमेजिन उस बच्चे को जब एक मोबाइल फोन या टेलीविजन का एक्सपोजर मिला, एंड व्हेन ही कंप्लीटली गॉट एनग्रॉस्ड इनटू दैट वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पे उसको ऑडियो विजुअल इनपुट्स मिल रहे हैं, चीजें इंटरेस्टिंग है, उसके लिए बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगी, बिकॉज ही इज कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, एनग्रॉस्ड इनटू दैट. नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल से. इफ यू थिंक लॉजिकली, अगर बच्चे की जो लर्निंग नीड है, जो लर्निंग स्टाइल है, वो ऑडियो विजुअल लर्निंग है, then it can be utilized as a boon. तो अब आप में से बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर करना क्या है. वेल, दैट्स वेरी सिंपल. 0 to 2 इयर्स तक की एज वो एज है जब बच्चे को एनवायरनमेंट से लर्न करने की जरूरत है, वहां से कनेक्ट करने की जरूरत है. तो इस एज में आप जितना बच्चे से बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसे एजुकेशनल टॉयज देंगे, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि प्ले ऑन द ग्राउंड या छोटे छोटे टॉयज के साथ या घर की चीजों के साथ खेलने देंगे, उतना ही उसका कनेक्शन बिल्डअप होगा. और इस एज में आप स्क्रीन को बच्चे से दूर रखेंगे तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा. नंबर 2, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो हमें ये बात समझनी होगी कि ऑडियो विजुअल लर्निंग बहुत से बच्चों की इन्नेट लर्निंग नीड होती है. हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है और हमारे बच्चों में अक्सर ऑडियो विजुअल लर्निंग उसके लिए एक बोन साबित हो सकती है. मगर हमें ध्यान रखना है कि ये ऑडियो विजुअल लर्निंग नॉन इंटरैक्टिव नहीं होकर इंटरैक्टिव लर्निंग हो, यानी कि जिसमें बच्चे को इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, जो उसे प्रॉम्प्ट कर रही है कुछ करने के लिए. तो 1 वे स्क्रीन टाइम ना देकर इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम दें और लिमिटेड पीरियड्स के लिए दें. ये नहीं कि बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है तो 6 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम हो रहा है, नहीं. मैक्सिमम 30 मिनट से लेके 1 आवर तक का स्क्रीन टाइम आप अलग अलग स्लॉट्स में 15 से 20 मिनट के 2 से 3 स्लॉट्स में कर सकते हैं. अगर हम बच्चे की इन्नेट लर्निंग स्टाइल को कंसिडर करके उसे चीजें सिखाएंगे तो उसके लिए चीजों को समझना, उनसे कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. मैं आपको अपने बेटे संयम का एग्जाम्पल देती हूँ. जब संयम 2 साल का भी हो गया था तब भी अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता था. हुज मम्मा, हुज पापा, इस बात को भी नहीं समझ पाता था. मगर हमने नोटिस किया कि अगर टीवी पे कोई गाना चल रहा होता था तो वो दूसरे रूम से भी भागकर बहुत जल्दी से वहां आ जाता था. We utilized his strength of audio visual learning to make him learn different things. इसलिए हमने initially when we started,
we started with recording our videos and playing it on TV. Sayam, this is Mama, please come here. Sayam, this is Papa, please come here. Now, संयम हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मगर जब वीडियोस हमारे टीवी पर प्ले होते थे उससे रिस्पॉन्ड करता था. You know, this allowed us to went further and develop programs through which we tried to connect him to the environment. क्योंकि ना वो हमें आई कॉन्टैक्ट देता था, ना हमारी बात पर रिस्पॉन्ड करता था, और हमें नहीं पता था वो हमें समझ पा रहा है कि नहीं. तब हमने उसकी इस लर्निंग स्टाइल को यूज किया और ऑडियो विजुअल लर्निंग टूल डेवलप किए, जिससे हम उसे नॉर्मल छोटी छोटी चीजें जो न्यूरोटिपिकल बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं उसे समझाने की कोशिश की. दिस स्टार्टेड विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो घर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वहां से स्टार्ट करके एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को पता होने चाहिए, जैसे बिग, स्मॉल, अप, डाउन, इन, आउट, एक्सेट्रा. और टू आवर सरप्राइज he started responding to that very positively. So, जब हम ऑडियो विजुअल गेम्स के थ्रू संयम को सिखा रहे थे, हमने नोटिस किया कि संयम थोड़े टाइम तक बैठता था और उसके बाद वो उठ के वहां से भाग जाता था. When we noticed this, we came up with something called a smiley button in the audio visual games. उसको प्रेस करते ही वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स आ जाते थे, जो बस जैसे शेप्स को प्रेस करके म्यूजिक बजता है या फिर सिंपली पॉप द बलून एंड ऑल. When he noticed those games, उसका वहां पे इंटरेस्ट लेवल बढ़ने लग गया. And we used it as a positive reinforcement, जहां पे हम उसको बोलते थे, अच्छा संयम, पहले हम इतना पोर्शन खत्म करेंगे, ये एक्टिविटी खत्म करेंगे, उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए या 2 मिनट्स के लिए वो गेम मिलेगा. Now this helped in increasing his sitting tolerance, sitting time as well. धीरे धीरे करके हम लोगों ने और गेम्स बनाने शुरू करे, जिससे संयम को ना सिर्फ वोकैबुलरी बिल्डिंग में मदद मिली, 1 वर्ड 2 वर्ड सेंटेंसेस बनाने में मदद मिली, बल्कि उसको अपने इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को समझने में और अपनी बॉडी और सेंसेस को समझने में भी उसको मदद मिली. He grew further and there came a stage जब वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता था, सोशल कम्युनिकेशन बैरियर था, दोस्त नहीं थे. उस समय पे we created certain social stories in it कि अगर बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना है तो वो कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कैसे करेगा, अगर लाइन में खड़े हैं तो भागना क्यों नहीं है, अगर पापा मम्मी के साथ मूवी थिएटर जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है. सो विद ऑल दीज गेम्स एंड ऑल दीज स्टोरीज, soon संयम started gaining independence and he got mainstreamed. सो अगर आप अपने बच्चे की ऑटिज्म पेरेंटिंग जर्नी में एक ऐसी स्टेज पर है जहां पे आपने नोटिस किया कि स्क्रीन टाइम ज्यादा था, एक्सपर्ट से मिले, स्क्रीन टाइम 0 हुआ, और आज की डेट में बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 है, उसकी थेरेपीज चल रही है, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस भी चल रही है, वी वुड सजेस्ट यू टू ट्राई ऑडियो विजुअल लर्निंग. बिकॉज उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, जो कि जिसके पास ऑडियो विजुअल लर्निंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके थे अपने आप को एंगेज करने के, सीखने के, अचानक से जब वो लर्निंग बंद हो गई, आप अभी भी नोटिस करेंगे, बहुत से पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो बच्चे ने जो राइम्स उस टाइम सुनी थी या जो सॉन्ग सुने थे, चाहे उसे उसका मतलब नहीं पता, बट आज की डेट में भी उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो राइम्स को हम करता है, उसको धुन याद है, उसको वर्ड्स याद है. सो दिस इज अ वेरी सॉलिड एग्जाम्पल, एविडेंस कि बच्चे ने ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू चीजें ग्रैस्प की और उसकी कैपेसिटी है, उसका वो लर्निंग स्टाइल है. बच्चे की करंट नीड्स के हिसाब से उसको जिन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की जरूरत है, उन कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के लिए अगर आप ऑडियो विजुअल लर्निंग को यूज कर रहे हैं और लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, इट कैन रियली हेल्प लाइक इट हेल्प आवर चाइल्ड. हम जो पेरेंट्स से मिलते हैं तो अक्सर बहुत से पेरेंट्स गिल्टी होते हैं अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम देने के लिए, पर यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि आपका गिल्ट आपको अपने बच्चे से कनेक्ट करने की जगह उससे और दूर ले जाता है. गिल्ट का वेट बहुत हैवी होता है, और जब आप वो उठाकर चल रहे होते हैं तो आप फ्री नहीं होते हैं अपने बच्चे के साथ प्रेजेंट होने के लिए, उसके साथ अवेलेबल होने के लिए और उसको समझने के लिए. जो हो गया उसमें आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आपको पता नहीं था, तो इसीलिए आपको गिल्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह अब आप क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करने की नीड है. वी फील रियली प्राउड when parents come to us और शेयर करते हैं कि कैसे ऑडियो विजुअल टूल्स और प्रोग्राम्स को यूज करके उनके बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव हुई है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बेहतर हुई है, और फाइनली जब वो स्पीच आती है तो वो जो खुशी है वो पेरेंट्स के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. सो वी रियली फील वेरी प्रिविलेज्ड कि हम पेरेंट्स के साथ में ये शेयर कर पा रहे हैं और पेरेंट्स इससे बेनिफिट ले पा रहे हैं. अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो www.sanyamforautism.com पर जाकर इन कोर्सेज को अपने बच्चों के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं.
अक्सर हम अपने बच्चों को वो सिखाना, समझाना और पढ़ाना चाहते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है या अपने एनवायरनमेंट से सीखा है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे डिफरेंट हैं तो उनकी पेरेंटिंग भी डिफरेंट होगी। तो रादर देन उन्हें वो तरीकों से समझाने और सिखाने का जो हम जानते हैं, हमें ये समझना होगा कि वो कौन से तरीके हैं जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर है, यानी कि उनकी लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उस तरीके से उन्हें समझाना। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आई एम श्योर कि आप अपने बच्चे की नीड्स को समझ के उसकी लर्निंग जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा पाएंगे और बहुत जल्दी आपका जो सपना है बच्चे को मेन स्ट्रीम करने का, वो सपना सच कर पाएंगे, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you.